हेलो स्टूडेंट्स, मैं डेविड कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एट ज्ञान क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये इसका पार्ट 1 है। ये हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड एनसीईआरटी के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये जो पार्ट है हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पार्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट है और हिस्ट्री कभी नहीं बदलता। देखिए, हमने पिछले क्लास में 20वीं सदी की शुरुआत तक पढ़ा हुआ है और हमने ये देखा है कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म स्टैब्लिशमेंट हो रहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी और कैसे यूरोप की जो अलग अलग कंट्रीज है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के देशों को अपनी कॉलोनी बना रही थी, उनको अपने गुलाम की तरह यूज कर रही थी, है ना। वहां से रॉ मटेरियल लिया करती थी और वहां के लोग के जीवन को प्रभावित करती थी। ठीक है। और देखा जाए तो हमारा ये जो सिस्टम बनकर रखा हुआ था हमारा गवर्नमेंट का, इसी कारण एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया था और जो वो कॉलोनी है वहां पर इनइक्वालिटी बढ़ गई थी। इसके कारण जो नए नए प्रोटेस्ट होने लगे थे, नए नए रिवॉल्यूशन होती थी। और ऐसा नहीं कि एक तरफ अगर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है और इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ नए नए वर्ड्स भी मजबूत हो रहे थे, जैसे नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी। ये सब समय समय पर लोग रिवॉल्यूशन किया करते थे इनइक्वालिटी के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध, कॉलोनाइजेशन के विरुद्ध। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है जैसे 1688 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिशमेंट हुई थी और 1776 में अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ एंड 1789 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। ये जो हमारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, ये जो बिल है ये संबंधित है हमारा फ्रांस रिवॉल्यूशन से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में चालू हुआ और 1850 के बाद इंडिया में। अगर आप इसको आपको पता हो 1853 में इंडिया में क्या चला था, ट्रेड, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 1850 के बाद इंडिया में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। आपको बता दें 1850 के बाद जब इटली और जर्मनी बहुत पावरफुल नेशन बनकर उभरे और मेजी क्रांति के बाद जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 19वीं शताब्दी के बाद आपको देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के बाद अफ्रीका को अपना कॉलोनी बनाने के लिए अलग अलग कॉन्टिनेंट के बीच में होड़ लग गई। तो याद रखिएगा, अफ्रीका। आखिरी हमारा 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक ब्रिटेन जो है हमारा वो बहुत ही मोस्ट पावरफुल कॉलोनियल नेशन बनकर उभरा, ब्रिटेन। ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी नेता ब्लॉकी ने किया था 1833 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन कभी आपको पूछा जा सकता है, इसे जरूर याद रखिएगा। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं हमारा। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेमोक्रेसी के विकास के बारे में जाने थे। देखिए, औद्योगिकीकरण बढ़ने से और लोकतंत्र स्थापित होने से यूरोप की जो कंट्रीज ये लाभ उठा रही थी कॉलोनाइजेशन ये सभी के चलते। पर 20th सेंचुरी आते तक ये जो कंट्रीज थी, यूरोप की जो कंट्रीज थी, उन्होंने अपने देश को एक भयावह युद्ध में झोंक दिया। ठीक है, हम युद्ध के बारे में देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में। आपने युद्ध के बारे में सुना होगा, फिल्मों में सुना होगा, समाचार में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। पुराने समय हमने देखा था कैसे दो सेनाओं के बीच में युद्ध होता था। ठीक है, उस टाइम भी ज्यादातर क्या हुआ करते थे, पुरुष हुआ करते थे। ठीक है, और उनके बीच उनके पास हुआ करता तीर हुआ करता था, स्वॉर्ड, स्पीयर, तीर, धनुष, तलवार, भाला आदि हुआ करता था और वो जमीन में एक दूसरे से लड़ते थे। ठीक है, जो जीत जाती थी सेना वो हारी हुई जो कंट्री है उसके देश पर अधिकार कर लेते थे
वहाँ गांव और शहरों को लूट लिया करते थे, महिला और बच्चों को अपने दास बना लिया करते थे। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहली बार अगर आधुनिक लड़ाई की बात करें तो वो मुगल टाइम में चालू हुआ, मुगल पीरियड में, बाबर के समय में। मुगल शासक पहली बार बना हमारा कौन? बाबर। और इसने पहली बार जिस वेपन का यूज किया था वो था हमारा गन्स हो गए एंड कैनन हो गई। इसीलिए जो बाबर है आसानी से इंडिया में अपना शासन स्थापित कर पाया। ठीक है, और ये सब चीज जो हो पाया वो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हो पाया। ठीक है, जो क्योंकि पुराने समय में जो हमारे तीर कितना दूर तक जाएंगे, परंतु जो हमारे कैनन्स होते थे और मशीन गन्स होती थी वो कई कई दूर तक वार कर सकते थे। तो अब जो युद्ध का जो तरीका हो चुका था वो ज्यादा भयावह हो चुका था। ठीक है, पहले अगर मान लो 1 लाख में 10,000 लोग जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो अब लाखों लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे और चोटिल हो रहे थे, घायल हो रहे थे। ये हमारे कई सिविलियंस भी मारे जाते थे। अगला कुछ सम बेसिक फैक्ट के बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसमें 2 अपोजिशन पार्टी थी। पहला था हमारा ट्रिपल अलायंस एंड एक ट्रिपल एंटिटी। ट्रिपल अलायंस सेंट्रल पावर के नाम से भी जाना जाता है एंड ट्रिपल एंटिटी एलाइड पावर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल अलायंस में थी एक तरफ जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो टर्की में। दूसरी तरफ थी हमारी सेकेंड साइड थी ट्रिपल एंटिटी एलाइड पावर जिसे कहते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रसिया, अमेरिका, ये सभी कंट्रीज थी। ठीक है, और देखा जाए तो हमारे जापान, अमेरिका ये बाद में युद्ध में इंटर हुई और लगभग 1917 में अमेरिका युद्ध में इंटर होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है चला है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। ठीक है, देखो युद्ध शुरू हो गया था 28 जुलाई से ही और कंप्लीट पूरे कंट्रीज को इस युद्ध में शामिल होते तक लग गया हमारा 4 अगस्त 1914। इस युद्ध को पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले से ग्लोबल वॉर कहा जाता था, द ग्रेट वॉर भी कहा जाता था, द वॉर टू एंड ऑल वॉर ये भी कहा जाता था। बाद में इसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया। ये मैप देखिए, डिटेल में आपको पता चलेगा। ये हमारा, ये देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी युद्ध में शामिल हुआ 28 जुलाई 1914 में। वही बात करते हैं हमारा जर्मनी युद्ध में चालू हुआ, शामिल हुआ 1 अगस्त 1914 को एंड रोमानिया युद्ध में शामिल हुआ अगस्त 1916 को। टर्की युद्ध में शामिल हुआ नवंबर 1914 को एंड रशिया युद्ध में शामिल हुआ 1 अगस्त 1914 को। चाइना अगस्त 1917 एंड इटली युद्ध में से वैसे इटली हट गया था, पहले इटली साथ में था, जर्मनी टर्की के साथ में था, लेकिन 1915 में सीक्रेट ट्रीटी करता है ब्रिटेन के साथ और युद्ध से हट जाता है। वहीं पर यहाँ पर देखा जाए ब्रिटेन युद्ध में शामिल होता है 4 अगस्त 1914 को। ये कुछ पार्ट है और अफ्रीका भी कुछ कंट्रीज थी जो कॉलोनीज थी और ये भी युद्ध में शामिल हुई थी, जैसे टोगो, कैमरून। ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट अफ्रीका है वो हमारा एंड ये सब पूरे पार्ट थे, ये भी युद्ध में शामिल हुई थी। अमेरिका की बात करें, देखो अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को युद्ध में शामिल होता है, युद्ध खत्म होने के 1 साल पहले। अगर बात करें कितनी ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, देखा जाए उसमें तो जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ एंड रसिया, और सबसे कम देखा जाए तो अमेरिका। और इंडिया की बात करें, इंडिया भी शामिल था इस युद्ध में और इंडिया को भी नुकसान हुआ और इंडिया ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था क्योंकि इंडिया इस समय गुलाम था ब्रिटेन का। लगभग कुछ 1,30,000 कुछ सैनिक जो थे
वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में।